नमस्कार दोस्तों, इम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकारी कर्मचारियों की डिमांड काफ़ी दिनों से यहाँ पर थी कि उनकी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को यहाँ पर बहाल किया जाए और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम को यहाँ पर बंद किया जाए। इसी की तर्ज पर अब सरकारी कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट ने एक बीच का रास्ता यहाँ पर निकाला है और यूपीएस नाम की जो है एक नई पेंशन यहाँ पर ला दी है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये तीनों पेंशन में क्या यहाँ पर जो है अंतर है, आपके लिए ओपीएस, एनपीएस या यूपीएस कौन सी पेंशन स्कीम यहाँ पर जो है बेहतर होगी। इन तीनों में अंतर आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मैंने कुछ पॉइंट इन तीनों स्कीम के यहाँ पर नोट करके रखे हैं जिसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पेंशन का। तो ओपीएस में बात करें तो जो आपकी वेतन यहाँ पर होती है उसका आधा और प्लस उस पर महंगाई भत्ता, इतनी जो है आपकी पेंशन यहाँ पर बनती है। वहीं पर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस स्कीम में आपकी पेंशन कितनी बनेगी ये जो है निश्चित नहीं होता है। ये एक बाजार आधारित स्कीम है, यानी कि जब आप रिटायर्ड हो रहे हैं उस समय शेयर मार्केट की स्थिति क्या है उसके हिसाब से जो है आपकी पेंशन यहाँ पर बनेगी। वहीं पर यूपीएस जो नई पेंशन स्कीम यहाँ पर लाई गई है उसमें भी आपके लास्ट 1 ईयर का जो वेतन है, औसतन वेतन, उसका आधा प्लस महंगाई भत्ता के रूप में यहाँ पर जो है आपको जो है पेंशन दी जाएगी। यानी कि लगभग जब आप यहाँ पर रिटायरमेंट हो रहे हैं उससे आधी जो है आपकी यहाँ पर पेंशन बनेगी। अंशदान की बात करें तो कर्मचारी की ओर से ओपीएस में कोई अंशदान नहीं किया जाता था। वहीं पर एनपीएस की बात करें तो 10% का अंशदान यहाँ पर जो है कर्मचारियों को देना होता है। इसी तर्ज पर यूपीएस में भी 10% का अंशदान, महंगाई भत्ता यहाँ पर देना होता है। ग्रेजुएटी की बात करें तो यहाँ पर जो है ओपीएस में ग्रेजुएटी मिलती थी, एनपीएस में भी ग्रेजुएटी मिलती है और यूपीएस नाम की जो नई पेंशन आई है इसमें भी यहाँ पर जो है ग्रेजुएटी मिलती है। राशि की वापसी की बात करें, जो यहाँ पर कर्मचारी जमा करते हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर जीपीएफ के साथ पूरी राशि जो भी यहाँ पर उनके खाते में रिटायरमेंट के समय रहेगी वो पूरी वापस मिल जाती थी। यहाँ पर एनपीएस में 60% राशि निकासी का प्रावधान था और 40% जो बचा है उसे जो है अंशदान करना होता था, यानी कि शेयर बाजार पे यहाँ पर जो है इस पैसे को लगाना होता था। एनपीएस के तहत जो स्कीमें हैं उनमें। यहाँ पर यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में 6 महीने का वेतन जो है कर्मचारियों को देने की बात कही गई है। इसके अलावा बात यहाँ पर करें जीपीएफ की तो ओपीएस में यहाँ पर जीपीएफ था लेकिन एनपीएस में जीपीएफ नहीं था और यहाँ पर यूपीएस में भी जीपीएफ की सुविधा नहीं है। महंगाई भत्ते की बात करें तो ओपीएस में आपको महंगाई भत्ता मिलता है वर्ष में 2 बार। एनपीएस में महंगाई भत्ता मिलने की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है, लेकिन यूपीएस में फिर से यहाँ पर सरकार ने महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। योगदान की राशि की निकासी की बात करें तो 1 वर्ष में 1 बार ओपीएस के अंतर्गत आप जो है आपके अकाउंट में जो यहाँ पर पैसा है उसे जो है निकाल सकते थे, लेकिन एनपीएस में आपका जो अंशदान यहाँ पर हो रहा है उसे आप निकाल नहीं सकते जब तक आप रिटायरमेंट नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से यूपीएस में भी आप जो है आपके जो अंशदान आपका यहाँ पर हुआ है उसे आप निकाल नहीं सकते। वीआरएस की बात करें तो जब आप यहाँ पर वीआरएस ले रहे हैं तब से आप जो है पेंशन के लिए योग्य ओपीएस पेंशन स्कीम में हो जाते हैं। लेकिन एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में यदि आप वीआरएस ले रहे हैं तो केवल 20% ही आपको जो है यहाँ पर पेंशन मिलेगी। 80% का विनिवेश आपको जो है यहाँ पर करना होगा। और यहाँ पर यूपीएस की बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद ही आप जो है यहाँ पर पेंशन के लिए पात्र होंगे। न्यूनतम पेंशन की बात करें तो जो ओपीएस स्कीम है उसमें न्यूनतम पेंशन आपको 9,000 रुपये देने का प्रावधान यहाँ पर था, उस पर महंगाई भत्ता मिलता था। एनपीएस में न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जो यूपीएस पेंशन लाई गई है उसमें जो है 10,000 न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपको कम से कम 10 साल की सर्विस यहाँ पर देनी होगी और उससे कम की यदि सर्विस आप यहाँ पर देते हैं तो ये 10,000 रुपये में से आपको कितने मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे ये भी जो है अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। पारिवारिक पेंशन की बात करें तो पारिवारिक पेंशन के तौर पर मूल वेतन का 60% यहाँ पर जो है मिलता था ओपीएस पेंशन स्कीम में। वहीं पर एनपीएस में 60 वर्ष तक की सेवा की तिथि तक 50% दिया जाता था और इसके बाद 30% यहाँ पर जो है आपकी मूल वेतन का दिया जाता है। वहीं पर यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में पारिवारिक पेंशन का 30% देने की बात कही गई है। पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सर्विस की शर्तों की बात करें तो यदि आपकी 20 वर्ष तक की सर्विस यहाँ पर होती है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर जो है न्यूनतम कोई शर्तें नहीं है कि आपको जो है 10 साल की सर्विस करनी ही करनी है, 20 साल की सर्विस करनी ही करनी है, लेकिन जो एक सर्विस रिटायरमेंट पीरियड आप यहाँ पर माने तो 20 वर्ष का ओपीएस में होता है। यहाँ पर एनपीएस की बात करें तो 60 वर्ष की उम्र या सेवानिवृत्ति के बाद ही जो है आप यहाँ पर पेंशन ले सकते हैं।
वहीं पर यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में पूरी पेंशन लेने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष की सर्विस देनी होगी या न्यूनतम 10 वर्ष तक जो है आपको यहाँ पर सर्विस करनी ही होगी, तब जो है आप पेंशन के लिए पात्र होंगे। वहीं पर सरकार के अंशदान की बात करें तो जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसमें 100% का योगदान सरकार का ही यहाँ पर होता था, कर्मचारी की जेब से कोई पैसा यहाँ पर नहीं कटता था। वहीं पर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में 14% का अंशदान केवल यहाँ पर जो है सरकार देती थी, लेकिन जो यूपीएस पेंशन आई है उसमें सरकार ने अपने अंशदान को एनपीएस के मुकाबले बढ़ाकर 8.5% किया है। कब से लागू हुई तो यहाँ पर शुरू से ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम को 2004 में यहाँ पर लाया गया था और अब 2025 से यूपीएस पेंशन यहाँ पर जो है लाई जा रही है। लेकिन कर्मचारियों को यहाँ पर विकल्प दिया जा रहा है कि आप चाहे तो एनपीएस स्कीम को भी यहाँ पर रख सकते हैं या चाहे तो यूपीएस पेंशन स्कीम को भी यहाँ पर रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसमें से कौन सी पेंशन स्कीम यहाँ पर लेना चाहते हैं। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर ज्यादातर कर्मचारियों के स्वर ओपीएस के लिए ही यहाँ पर उठ रहे हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें ना एनपीएस चाहिए न यूपीएस चाहिए, केवल उन्हें यहाँ पर ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। आपको इन तीनों पेंशन स्कीम में से कौन सी पेंशन स्कीम ज्यादा अच्छी लग रही है, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आप भी इस यूपीएस पेंशन स्कीम के आने के बावजूद भी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड ही यहाँ पर कर रहे हैं, ये भी जो है कमेंट करके बताइए। वीडियो में कमेंट करके ये भी बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और एम्प्लॉय खबर चैनल को इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।